एक भिखारी ने इंटरव्यू के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। एक नौजवान गरीब घर का लड़का 22 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन बेरोजगार था। ऐसा नहीं था कि पढ़ा लिखा नहीं था या नौकरी नहीं करना चाह रहा था। नौकरी पाने की मशक्कत में वह तो काफी समय से लगा था, पर शहर की तमाम कंपनियों में पूछताछ करने के बाद पता चला कि किसी नए व्यक्ति के लिए स्थान खाली नहीं, तो निराश होकर घर बैठ गया। अगले ही दिन उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। ऐसी खबर सुन के लड़का खुशी के मारे नाचने की बजाय थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर दूर थी। पर बेहद गरीब घर से होने के कारण उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जाना बेहद जरूरी था। शायद ये उसका पहला और आखिरी मौका हो। जैसे तैसे उसने 70 रुपए का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचते ही बेहद निराश होना पड़ा, क्योंकि टिकट के लिए उतने पैसे नहीं थे जितने होने चाहिए। तभी वहीं पास में बने हुए मंदिर की दिशा की ओर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या ही मदद करेगा। लेकिन भिखारी एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उसके 2 से 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया अपनी समस्या बताने के लिए। लड़के की समस्या सुनने के बाद भिखारी ने लड़के से बोला, तुम ये 500 रुपए रख लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी सिर्फ दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये पैसे ज्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी। तभी वह लड़का बुजुर्ग भिखारी के इस तरह कहने पर रुपए लेकर इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। अब वह इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। यह खुशखबरी वो सबसे पहले उस बुजुर्ग भिखारी को सुनाना चाहता है और उसके पैसे वापस करना चाहता है। तभी जब वह लड़का वापस उस भिखारी के पास आता है तो देखता है उस जगह को लोगों की भीड़ ने चारों ओर से घेर रखा है। उसने पास जाकर देखा तो भीड़ के बीच वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा के दिल की क्या हालत होगी? वही जो इस समय आपकी और हमारी है। इस कहानी से आप क्या समझे? किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा सोचकर हम आगे ही ना बढ़ें तो क्या हम कभी कामयाब हो पाएंगे? और हो सकता है रास्ते में कोई ऐसा हो जैसा इस कहानी में, जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। शायद ईश्वर, वो तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं कमेंट में लिखिए। मैं ईश्वर से विनती करूंगा आप सभी दर्शक कामयाब हो जाएं।